कह दो मुश्किलों से थोड़ा और कठिन हो जाए, कह दो मुश्किलों से थोड़ा और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों से थोड़ा और कठिन हो जाए। अरे मापना चाहते हो हमारी हिम्मत, तो कह दो आसमां से थोड़ा और ऊपर हो जाए, थोड़ा और ऊपर हो जाए। वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। एक बार फिर से एक्सेल इंग्लिश जोन में आप तमाम व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं मुन्ना सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत चीज़। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा क्लास 12 के आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण जो समरी होता है प्रोज और पोइट्री चैप्टर का, उसको हम आज कवर करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान से आप लोग बिल्कुल टिल द एंड यानी कि शुरू से अंत तक देखिएगा, बिना स्किप किए हुए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत चीज़। जैसा कि क्वेश्चन आता है आपके 100 मार्क्स इंग्लिश में, कोई भी स्टूडेंट्स हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ सेम इसी तरीके से रहता है। या तो इस तरीके से रहेगा या फिर इस तरीके से रहेगा, लेकिन दोनों का मतलब सेम होता है। जैसा कि मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित दिए हुए में से किसी एक का सारांश लिखे। फिर नीचे दिया हुआ है समराइज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पीसेज, यानी कि निम्नलिखित में से किसी एक का सारांश लिखे। दोनों का मतलब ही बराबर होता है, सेम होता है। ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी स्टार्ट्स, हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, चैप्टर का नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। जी हाँ, अ पिंच ऑफ स्नफ नाम है चैप्टर का। तो अ पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है एक चुटकी सूंघनी। जी हाँ, एक चुटकी सूंघनी। ये बहुत ही खूबसूरत, एक तरीके से कॉमिकल कह सकते हैं, कॉमिकल यानी कि हास्यास्पद है, यानी कि हंसी वाला है, और बहुत ही मिस्ट्री से भरपूर चैप्टर है, जिसको मनोहर मालगावंकर जी ने खूबसूरत ढंग से लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं इसका, क्योंकि 70 से 75 वर्ड्स में आपको समरी लिखने के लिए मिलता है, जिसके लिए 5 मार्क्स आपको दिए जाते हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में, यानी कि आप कह सकते हैं कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, अप्रोच अ पिंच ऑफ स्नफ हैज़ बीन रिटन बाय मनोहर मालगावंकर। यानी कि एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि आप वीडियो के लास्ट तक वीडियोस को देखें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैंने सबका प्रोनाउंसिएशन लिख दिया है, ताकि वैसे बच्चे जिसको बिल्कुल पढ़ने नहीं आता होगा उसको मैंने हिंदी में लिख दिया है। जैसे स्नफ आधा सौ नौ फ, ऐसे स्नफ पिंच पी आधा नौ च पिंच, ऐसे करके मैंने लिखा है। तो बिल्कुल समझिए, तो इसका ऑपरेशन करके मैंने लिखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऊपर से मैं पढ़ रहा हूँ, द प्रोज अ पिंच ऑफ स्नफ हैज़ बीन रिटन बाय मनोहर मालगावंकर, यानी कि प्रोज का मतलब कहानी, अ पिंच ऑफ स्नफ एक कहानी है जो कि मनोहर मालगावंकर के द्वारा लिखा गया है। आगे, दिस स्टोरी इज कॉमिकल एंड करेजियस, यानी कि यह स्टोरी कॉमिकल है, यानी कि विनोदी है, आमोदी प्रमोदी। कॉमिकल का मतलब जिसमें हंसी हो, और करेजियस भी है, साहसिक भी है, क्योंकि इसमें नानू काका बहुत ही साहस के साथ मिनिस्टर से मिलने जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक साहस को दर्शाता है ये चैप्टर। आगे है, दिस स्टोरी स्टार्ट्स विद द अनाउंसमेंट ऑफ नानू काकाज अराइवल बाय ऑथर्स मदर, यानी कि यह स्टोरी नानू काका के आने की घोषणा से होती है। तो नानू काका के आने की घोषणा नानू काका की बहन, यानी कि ऑथर जो हैं मनोहर मालगावंकर, जो ऑथर हैं, लेखक हैं, उनकी माँ कहती हैं कि नानू काका आने वाले हैं, यानी नानू काका के आने की घोषणा लेखक की मम्मी करती हैं। इसी से यह चैप्टर शुरू होता है। हालांकि चैप्टर बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ सारांश लिखना है, गागर में सागर भरना है, इसलिए हम पूरा डीप नहीं जाएंगे। और आप लोग से भी एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, सूचना है कि आप लोग बिल्कुल, कोई भी ऑथर होगा, राइटर होगा, उसके बारे में पूर्ण नॉलेज लेके एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, ताकि बहुत ही मदद मिले। क्योंकि पूछ देता है कि मनोहर मालगावंकर कहाँ से बिलोंग्स करते थे, यानी कि ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में होगा, तो बिल्कुल इंडिया से है, नाम से ही जाहिर हो रहा है, तो ये चीज़ जानना जरूरी है।
आगे यहाँ से देख पा रहे होंगे नानू काका इज ऑथर्स मैटरनल अंकल, यानी कि नानू काका लेखक के मामा थे। नानू काका इस चैप्टर में लेखक के मामा हैं। द राइटर आस्क हिज मदर टू सेंड हिम टेलीग्राम, यानी कि राइटर अपने माँ से कहता है कि नानू काका को एक टेलीग्राम भेज दो ताकि वो अभी नहीं आए क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं है। बट हिज मदर डिनाइड, लेकिन उसकी माँ इनकार कर जाती है क्योंकि वो तो गाड़ी पकड़ चुके थे, ऑलरेडी ट्रेन पर थे, इसलिए अब टेलीग्राम भेजने से भी कोई फायदा नहीं था। द पर्पस ऑफ नानू काका विजिट वाज टू मीट सम मिनिस्टर, यानी कि नानू काका के यहाँ आने का मेन उद्देश्य था कुछ मंत्रियों से मिलना। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा चिंता इस समय लेखक को थी कि नानू काका आएंगे तो मेरा बेड शेयर करना पड़ेगा, यानी कि हमारे घर में उनको सुलाना पड़ेगा, क्योंकि मंत्री लोग तो 1-2 दिन में मिलते नहीं हैं, काफ़ी झूठे वादे करके मिलते हैं। इसलिए नानू काका बोले थे कि मैं 2-3 दिन के लिए आ रहा हूँ, लेकिन लेखक पूर्ण रूप से जानते हैं कि मंत्री कितने सच बोलते हैं, इसलिए मंत्री 2-3 दिन में तो मिलेंगे नहीं, इसलिए डर लग रहा था इनको कि हमें बहुत दिनों तक बेड शेयर करना पड़ेगा, यानी कि अपना ही बेड उनको देना पड़ेगा। आगे, बट द राइटर फील्स डैट ही वुड स्टे हियर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन राइटर यानी लेखक मनोहर मालगांवकर को ये आभास हो जाता है कि उनको यहाँ पर अधिक समय तक रहना पड़ेगा। द राइटर यहाँ पर राइटर्स नहीं होगा, द राइटर मीट्स नानू काका एट द स्टेशन, यानी कि जो लेखक हैं वो नानू काका से स्टेशन पर मिलते हैं। स्टेशन पर, जी हाँ, स्टेशन पर मिलते हैं तो एक बड़ा सा टोकरी थमा देते हैं नानू काका और बोलते हैं कि आउटसाइड द रेलवे स्टेशन मैं तुमसे मिलता हूँ, यानी कि रेलवे स्टेशन के बाहर वेट करो, मैं मिलता हूँ। चूँकि ये सारांश है इसलिए सारी बातें नहीं दी गई है, सारा बात लिखेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आगे यहाँ पर वेयर नानू काका आस्क हिम टू अरेंज अ मीटिंग विद मिनिस्टर्स, वहाँ पर नानू काका बोलते हैं कि मंत्रियों से मिलने के लिए एक विजिट फिक्स करो, अरेंज करो कि कब मिला जाए, कैसे मिला जाए। आगे है आफ्टर ग्रेट एफर्ट, यानी कि बहुत अधिक प्रयास के बाद ही मीट्स मिनिस्टर्स, वे मंत्रियों से मिलते हैं, क्योंकि 2-3 दिन बोले थे लेकिन वो 1 सप्ताह से भी ज़्यादा लग गया था। आगे यहाँ पे सबसे नीचे आप देख पा रहे होंगे, दस वी कैन से डैट दिस स्टोरी इज़ वेरी लॉन्ग, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह कहानी बहुत लंबी है। फुल ऑफ ह्यूमर एंड मिस्ट्री, फुल ऑफ ह्यूमर एंड मिस्ट्री का मतलब है कि बहुत ही रहस्यमयी है और आमोद प्रमोद से भरा हुआ है, यानी कि कहा जाए तो कॉमिक से भरा हुआ है, बिल्कुल आनंद ही आनंद है, इसमें हास्यात्मक है। तो यही है सारांश, इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लेंगे। जिसको भी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा होगा वो यहाँ पर इस नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने बहुत ही खूबसूरत ढंग से बिल्कुल हिंदी में लिख दिया है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं जैसे ऊपर में लिखा हुआ है। अ पिंच ऑफ स्नफ, द प्रोज अ पिंच ऑफ स्नफ हैज़ बीन रिटन बाय मनोहर मालगांवकर। दिस स्टोरी इज कॉमिकल एंड करेजियस। द स्टोरी स्टार्ट्स विद द अनाउंसमेंट ऑफ नानू काका's arrival by author mothers. Nanu Kaka is author maternal uncle. The writer asked his mother to send him a telegram, but his mother denied. लेकिन उनकी माँ इनकार कर जाती है कि टेलीग्राम अब भेजने से कोई फायदा नहीं है। आगे यहाँ से द पर्पस ऑफ नानू काका विजिट वाज टू मीट सम मिनिस्टर, बट द राइटर्स फील्स दैट ही शुड स्टे हियर अ लॉन्ग टाइम, बट द राइटर मीट्स नानू काका एट द स्टेशन वेयर, यानी कि जहाँ नानू काका आस्क हिम टू अरेंज अ मीटिंग विद मिनिस्टर्स। आफ्टर ग्रेट एफर्ट ही मीट्स मिनिस्टर्स। Thus we can say that this story is very long, full of humors and mystery. तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही खूबसूरत ढंग से ये लिख दिया है ताकि सब बच्चे को फायदा हो। क्योंकि होता क्या है, आमतौर पे बच्चे को रीड करने नहीं आता है, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण ठीक से नहीं आता है, इसलिए परेशानी हो जाती है। तो आई होप बहुत ही खूबसूरत ढंग से आप समझ गए होंगे। एक और फाइनल रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ राइट साइड में वीडियोस के नीचे एक लाल घंटी का निशान दिया हुआ है, उसको दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि सबसे पहले वीडियोस का नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियोस में। बी हेल्दी एंड बी द बेस्ट।